श्री वेदव्यास जी महाराज एक परमहंस, शुकदेव जी भी परमहंस। तो एक परमहंस ने दूसरे परमहंस को कथा सुनाई, ये बात तो ठीक है। अरे भाई, राजाओं का शरीर तो राजसी होता है, तामसी होता है। तो शुकदेव जी के मन में परीक्षित को कथा सुनाने की लालसा कैसे उत्पन्न हुई, कृपा करके ये बताइए। तब यहां से श्री सूत जी महाराज महाभारत का प्रसंग कहना प्रारंभ करते हैं। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्गदा विमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी महाराज कहते हैं कि जिस समय महाभारत का अंतिम निर्णायक युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में, भीम और अर्जुन, भीम और दुर्योधन के बीच में अंतिम निर्णायक युद्ध, दोनों वीर योद्धा एक दूसरे पर गदा का प्रहार करें। लेकिन जैसे ही भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा में प्रहार किया गदा से, दुर्योधन वहीं गिर पड़ा। मरणासन्न अवस्था में दुर्योधन को वहीं छोड़कर पांडव विजय का शंख बजाते हुए अपने शिविर में आए। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा रणभूमि में पहुंचा और जब मरणासन्न अवस्था में दुर्योधन को देखा तो बड़ा दुखित हुआ। अश्वत्थामा कहता है, मित्र दुर्योधन, क्षमा करना, तुमने अपनी सेना का नायक उनको बनाया जो हृदय से हमेशा पांडवों का हित चाहते थे। एक अवसर यदि आपने मुझे दिया होता सेना का नायक बनने का, तो ये अवसर आपके सामने कभी उपस्थित होता ही नहीं। दुर्योधन कहता है, भैया अश्वत्थामा, अब जो हुआ सो तो हो गया, अब तो ये बता आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। अश्वत्थामा कहता है, मित्र दुर्योधन, आपको किस बात का कष्ट है। दुर्योधन कहता है, कष्ट तो सिर्फ एक ही बात का है। किस बात का? बोले कि हम 100 भाई थे, आज एक नहीं बचा। शत्रु 5 भाई थे, उनमें से एक नहीं मरा। 5 में से एक आध मर जाए, मृत्यु के घाट उतर जाए, तो मन को तो शांति मिल ही जाएगी। दुष्ट व्यक्ति मरते मरते कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। अश्वत्थामा कहता है, मित्र दुर्योधन, तुम एक ही बात करते हो, मैं 5 का सिर काटकर अभी लेकर आता हूं, और अर्धरात्रि में ही काकुल्लू का न्याय से पांडवों के शिविर पर अश्वत्थामा ने हमला कर दिया। लेकिन जिनके रक्षक साक्षात द्वारकाधीश हो, भैया उनका कोई क्या बिगाड़ पाएगा।
भगवान अर्धरात्रि में ही पांडवों के शिविर में आए। पांडवों से कहते हैं, अरे भैया पांडवों, आज विजयश्री है, आज विजय की प्रथम रात्रि है, सो के बिताओगे शिविर में? चलो, विजयश्री मिली है तो उत्सव मनाते हैं। तो भगवान अर्धरात्रि में ही सभी पांडवों को अपने साथ लेकर जंगल में एकांत में चले गए। संयोग की बात, शिविर खाली हो गया और उस शिविर में पांडवों की 5 सैया हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र चले, उस पर जाकर सो गए। अब इधर घात लगाकर बैठा हुआ था अश्वत्थामा। जो ही अर्धरात्रि हुई, पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया और पांडवों के धोखे में पांडव पुत्रों का वध कर दिया। पांचों बच्चों का सिर काट के हाथ में तलवार लेते हुए कटे हुए सिरों को साथ लेकर पहुंच गया रणभूमि और दुर्योधन के सामने वह कटे हुए सिर रख दिए और प्रसन्नता पूर्वक कहता है, मित्र दुर्योधन, तुम एक की बात कर रहे थे, देखो आज मैं 5 का सिर काट कर ले आया। पहले तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, मैं तो एक को नहीं मार पा रहा था, इसने 5 को मार दिया। लेकिन जब ध्यान से उन सिरों की ओर देखा तो क्या देखता है, वो पांडवों के सिर नहीं थे, पांडव पुत्रों के थे। पहचान का दुर्योधन दुखित होने लगा। अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया भाई? ये पांडव नहीं है, ये पांडव पुत्र है। मैं पहचान गया इनको। मेरा बैर तो केवल पांडवों के साथ था, पांडव पुत्रों से मेरा क्या बैर? अरे ये बच्चे जिंदा होते तो समय समय पर हमको याद करते रहते। इनको मार करके तो तूने वंश में अब कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। दुष्ट, ये तूने कर क्या दिया? बहुत दुखित हुआ अश्वत्थामा। इतना दुखित हुआ कि उसी समय दुर्योधन के प्राण निकल गए। जब अश्वत्थामा ने विचार किया, पांडव यदि जीवित हैं तो अब पांडव मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाले, भागा अश्वत्थामा प्राण बचाकर।